हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है, मैं हर नेकी का सवाब 10 गुना 700 गुना तक देता हूँ, मगर सौम का सवाब वह मैं खुद देता हूँ, क्योंकि यह इबादत ख़ास सिर्फ मेरे लिए है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र आधा ईमान है और सौम सब्र का आधा हिस्सा है। और फिर फरमाया, रोज़ेदार के मुंह की जो बू होती है वह अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा प्यारी है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा सिर्फ मेरी खातिर खाने से रुकता है, पीने से रुकता है और हम बिस्तरी से भी रुकता है, इसलिए सौम का अज्र मैं खुद देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार की नींद भी इबादत है, उसकी हर सांस तस्बीह है और उसकी हर दुआ कबूलियत का दर्जा रखती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। और फिर एक मुनादी करने वाला पुकारता है, ऐ नेकी के तलबगार आगे बढ़ो, और ऐ बदी के चाहने वाले रुक जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं। ऑब्लिगेशंस ऑफ सौम के फ़र्ज। अब समझ लो, सौम सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, इसके कुछ फ़र्ज हैं जिनके बिना सौम मुकम्मल नहीं होता। सबसे पहला फ़र्ज है रमज़ान के महीने का चाँद देखना। हाँ, अगर मुल्क का हाकिम गवाहों की बुनियाद पर चाँद देखने का ऐलान कर दे तो यह फ़र्ज पूरी उम्मत की तरफ से अदा हो जाता है। दूसरा और सबसे अहम फ़र्ज है नियत, क्योंकि हर अमल की रूह नियत होती है। अगर कोई शख्स बिना नियत के सौम रखे, चाहे वह पूरे दिन खाने पीने से बचा रहे, तब भी उसका रोज़ा शरीयत में रोज़ा नहीं कहलाएगा। अगर किसी ने रात में नियत की और फिर इरादा बदल लिया तो उसकी नियत ख़त्म हो गई, उसे दोबारा नियत करनी होगी। हाँ, अगर कोई रोज़ा तोड़ने का इरादा करे मगर रोज़ा तोड़े नहीं तो उसका सौम बाकी रहता है। ऐसी नियत से रोज़ा फासिद नहीं होता। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने फज्र से पहले सौम की नियत नहीं की उसका रोज़ा नहीं। तीसरा फ़र्ज़ है फज्र सादिक से गरूब आफ्ताब तक खाने पीने, हम बिस्तरी और हर उस चीज़ से रुकना जो किसी भी रास्ते से पेट तक पहुंच जाए। जानबूझकर कै करना या कोई ऐसा अमल जिससे मणि निकल जाए, ये सब सौम तोड़ देता है। और अगर सौम टूट जाए तो कफ़ारा वाजिब हो जाता है, या तो लगातार 2 महीने के रोज़े, या एक गुलाम आज़ाद करना, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। हाँ, भूलकर खाने पीने से सौम नहीं टूटता, और बिना इरादे के ख़ै हो जाए तो भी रोज़ा बाकी रहता है। और रोज़ा खोलने के बाद बीवियों के करीब जाना पूरी तरह जायज़ है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, रमज़ान की रातों में तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां हलाल कर दी गई हैं, वे तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। ओमिशन ऑफ सौम छोड़ने की इजाज़त। इस्लाम सख्ती का नहीं, रहमत का दीन है, इसलिए मुसाफिर और बीमार शख्स को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी गई है। अल्लाह ताला फरमाता है, ये गिनती के दिन हैं, जो बीमार हो या सफ़र में हो वह दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले, और जो बिल्कुल ताकत ही नहीं रखते उन पर बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाना फ़र्ज़ है। औरतों को हैज़ के दिनों में रोज़ा रखने से छूट है, लेकिन रमज़ान के बाद इन रोज़ों की क़ज़ा ज़रूरी है।